आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है मेकिंग अ रायट। इसका मतलब हुआ कि दंगा निर्मित करना, मेकिंग अ राइट। या फिर यहाँ हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में हरियाणा में नूह और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ दंगे देखने को मिले। तो ये जो दंगे थे ये किस तरह से निर्मित हुए, उन दंगों का निर्मित होना। द स्टेट मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। यहाँ पे स्टेट से मतलब है राज्य, राज्य से मतलब है सरकार। द स्टेट मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब हो जाएगा निष्पक्ष, पक्षपात रहित, उसको हम बोलेंगे इम्पार्शियल। इन सिचुएशंस ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का संघर्ष, किसी भी तरह की फाइट, उसको हम बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट। और कम्युनल का मतलब हो जाएगा सांप्रदायिक। तो कहने का मतलब ये है कि जो राज्य है या फिर जो सरकार है, रिमेन का मतलब है बने रहना, उसे बने रहना चाहिए। क्या? निष्पक्ष बने रहना चाहिए। कैसी परिस्थितियों में? इन सिचुएशंस ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, कि सांप्रदायिक संघर्ष की स्थितियों में राज्य को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। एट अ टाइम व्हेन द ट्रेमर्स। अब देखो इस शब्द को देखना है यहाँ पे, ये जो आया है ना ट्रेमर्स, इसका मतलब होता है जनरल मतलब कंपन, है ना। ध्यान देना यहाँ पे, एक जनरल जो मतलब होता है इसका मतलब होता है कंपन। जैसे भूकंप के जो झटके होते हैं ना, उन झटकों को, या झटकों के भूकंप आता है उस समय जो कंपन महसूस होता है धरती में, उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं ट्रेमर्स। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो संघर्ष हमें देखने को मिला, कुल मिला के यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, एट अ टाइम व्हेन द ट्रेमर्स ऑफ एथनिक। एथनिक का मतलब हो जाएगा प्रजातीय, जाति से संबंधित, है ना, कि भाई कोई प्रजाति जो होती है ना, व्यक्तियों की जो प्रजातियां हैं, उसको हम बोलते हैं एथनिक। क्लैशेस का मतलब हो जाएगा फाइट, संघर्ष, है ना। क्लैश का मतलब यही हो जाएगा फाइट या संघर्ष। इन मणिपुर हैव नॉट येट सेटल्ड। सेटल हो जाने का मतलब है कि भाई चीज़ें शांत हो गई, मामला सुलझ गया। तो कहने का मतलब है एक ऐसे समय जब जो प्रजातीय संघर्ष मणिपुर में हमें देखने को मिला, उसके जो कंपन हैं वो अभी तक सेटल भी नहीं हुए थे, वो अभी भी शांत नहीं हुए हैं, कि हमें लेटेस्ट जो घटना देखने को मिली है वो देखने को मिली है हरियाणा। कहने का मतलब यह है कि जो मणिपुर में हिंसा से संबंधित स्थितियां हैं वे भी अभी शांत नहीं हुई हैं, कि हमें एक और हिंसा जो है देखने को मिली है हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में। कम्युनल क्लैशेस इन हरियाणा। तो कम्युनल क्लैशेस का मतलब हो जाएगा सांप्रदायिक संघर्ष या सांप्रदायिक झड़पें इन हरियाणा। हरियाणा में भी कौन से क्षेत्र? इन रीजन्स अबटिंग। अबट का मतलब होता है एडजॉइन, अबट का मतलब होता है निकटवर्ती क्षेत्र, बिल्कुल सीमा से लगे हुए क्षेत्र, उसको हम बोलेंगे अबट, यानी कि एडजॉइन द नेशनल कैपिटल। तो कुल मिला के हरियाणा के वो क्षेत्र जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जिनकी सीमा लगती है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? कम्युनल क्लैशेस देखने को मिली है। और इन कम्युनल क्लैशेस में, यानी कि इन सांप्रदायिक लड़ाइयों में क्या हुआ? इन सांप्रदायिक लड़ाइयों ने क्या किया? क्लेम्ड। क्लेम का मतलब है यहाँ पे ले ली, यानी कि ये जो संघर्ष हमें देखने को मिला, इस संघर्ष ने ले लिया क्या? 6 लाइव्स दिस वीक। इस सांप्रदायिक संघर्ष ने 6 जान इस सप्ताह ले ली, यानी कि 6 लोगों की जो है मृत्यु हो गई। 2 होम गार्ड्स एंड 4 सिविलियंस वर किल्ड एंड 70 इंजर्ड इन क्लैशेस। तो क्लैश का मतलब याद रखना, किसी भी तरह का कोई संघर्ष, कोई लड़ाई, कोई झड़प। इन गुरुग्राम, सोहना एंड नूह। तो कुल मिला के ये जो कम्युनल क्लैश हमें देखने को मिली हरियाणा में, इसने क्या किया कि 6 लोगों की जान ले ली, जिसमें 2 होम गार्ड के व्यक्ति थे, इसके अलावा 4 सामान्य नागरिक थे, और 70 के लगभग लोग जो हैं वो घायल हो गए। और ये हिंसा कहाँ पे हुई? इन क्लैशेस इन
गुरुग्राम, सोहना एंड नूह क्षेत्र में। प्रॉपर्टी, वर्थ, वर्थ का मतलब है कि भाई वो जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू कितनी थी, है ना। वर्थ करोर्स हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, तो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू करोर्स में है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। एंड हंड्रेड्स हैव फ्लेड, देखो फ्ली, फ्लेड इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह से भाग जाना। देयर वर्क प्लेसेस, इसके अलावा सैकड़ों वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे वे वहाँ से भाग गए हैं या फिर उन्हें वो स्थान वहाँ से छोड़ना पड़ा। द ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ की शुरुआत हुई तो उसका कारण क्या था, उस कारण को बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट, कि भाई किसी चीज़ की शुरुआत हुई तो उसका ट्रिगर क्या था, यानी कि मेन कारण क्या था। द ट्रिगर फॉर द मैहेम, मैहेम का मतलब होता है वॉयलेंट डिसऑर्डर, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको हिंसक अशांति जो देखने को मिलती है, हिंसक हलचल जो देखने को मिलती है ना, कि भाई कोई कंट्रोल नहीं है ना, नो कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हिंसक अशांति वाली जो सिचुएशन देखने को मिलती है उसको हम बोलेंगे मैहेम। तो ये जो अफरा तफरी हमें देखने को मिली, इसका ट्रिगर क्या था, ट्रिगर पॉइंट क्या था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। वैन लोकल मुस्लिम्स पेल्टेड, यहाँ पेल्ट का मतलब है फेंकना, स्टोन्स एट अ हिंदू रिलीजियस प्रोसेसन, प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस, ऑन जुलाई 31 इन नूह, तो नूह क्षेत्र में हिंदू धार्मिक जुलूस जो है निकाला जा रहा था 31 जुलाई को नूह क्षेत्र में। तो उस जुलूस पे क्या किया गया कि कुछ जो लोकल मुस्लिम्स थे उनके द्वारा पत्थर फेंका गया, इस जुलूस पे ना पत्थर फेंके गए। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो बात है वो क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब देखो इस लाइन को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि द ट्रिगर फॉर द मैहेम वाज इन द मेकिंग, कि ये जो अफरा तफरी या ये जो आप कह सकते हो कि अशांति वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली, इसका जो ट्रिगर था यानी कि जो मेन पॉइंट था क्यों ये घटना हुई, वाज इन द मेकिंग। कोई भी चीज़ इन द मेकिंग है इसका मतलब है वो निर्मित हो रही है, उस पर काम चल रहा है। जैसे कोई मूवी हो सकती है इन द मेकिंग, वाज इन द मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कुल मिला के ये जो हिंसक सिचुएशन हमें देखने को मिली ये एक लंबे समय से निर्मित हो रही थी। द डे लॉन्ग यात्रा बिटवीन टू टेम्पल्स इन दिस मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, तो कुल मिला के ये जो नूह क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ये कैसा क्षेत्र है, मुस्लिम मेजॉरिटी यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ये जो ज़िला है ये मुस्लिम बाहुल्य ज़िला है। द डे लॉन्ग यात्रा, अब ये जो हिंदू रिलीजियस यात्रा जो निकाली जाती है, ये जो हिंदू धार्मिक यात्रा निकाली जाती है, ये एक दिन की यात्रा होती है, द डे लॉन्ग यात्रा। और ये यात्रा जो है दो मंदिरों के बीच में होती है, एक मंदिर से शुरू होकर यात्रा दूसरे मंदिर तक पहुंचती है। तो ये यात्रा जो है यूज्ड टू बी का मतलब है हुआ करती थी, अ लोकल अफेयर का मतलब है एक क्षेत्रीय मामला। तो कुल मिला के ये एक क्षेत्रीय मामला था, ये एक क्षेत्रीय घटना थी कि इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ये जो हिंदू यात्रा थी दो मंदिरों के बीच में ये निकाली जाती थी, है ना। एंड हैज़ बीन हेल्ड, और ये यात्रा जो है लगातार आयोजित की जा रही थी विदाउट इंसिडेंट्स, है ना, कि भाई एक लंबे समय से ये यात्रा इस क्षेत्र में आयोजित की जा रही थी बिना किसी तरह की घटनाओं के, यानी कि बिना किसी तरह की हिंसक घटनाओं के। बट इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन अभी हाल ही के वर्षों में द यात्रा हैज़ बिकम, ये जो यात्रा है ये बन चुकी है अ पॉलिटिकल इवेंट। अभी हाल ही के वर्षों में ये यात्रा जो है एक राजनीतिक घटना में तब्दील हो चुकी है। क्यों? विथ द विश्व हिंदू परिषद मोबिलाइजिंग, मोबिलाइज का मतलब होता है लोगों को जुटाना, उन्हें एकत्रित करना, संगठित करना। मोबिलाइजिंग पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम नेबरिंग राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब देखो ये घटना यानी कि ये जो टेम्पल यात्रा है ये अभी हाल ही के वर्षों में एक पॉलिटिकल इवेंट बन चुकी है। क्यों? क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद है उसने क्या किया,
पार्टिसिपेंट्स को, यानी कि जो भी इस यात्रा में भाग लेते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को मोबिलाइज़ किया, यानी कि लोगों को जुटाया। आस पड़ोस का जो राजस्थान है या उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वहाँ से और ज़्यादा लोगों को इस यात्रा में भाग लेने के लिए जुटाया गया, और इस तरह से ये जो यात्रा है ये एक तरह से पॉलिटिकल इवेंट बन गई। इन द प्रोसेशन दिस ईयर, इस साल जो जूस निकाला गया, पार्टिसिपेंट्स रेज्ड स्लोगन। देखो, रेज स्लोगन का मतलब है यहाँ पे नारे लगाना। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे इस जुलूस में उन्होंने नारे लगाए। एंड कैरिड फायर आर्म्स एंड अदर वेपन्स। इसके अलावा जो जुलूस निकालने वाले लोग थे वो अपने साथ कैरी कर रहे थे, यानी कि ले जा रहे थे क्या, उनके पास में हथियार थे, इसके अलावा अन्य वेपन्स भी थे, है ना, अन्य हथियार भी थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, है ना, यानी कि जिस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनसे ये पता लगता है कि भाई इस वर्ष जो जुलूस निकाला गया था उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कई तरह की जो है नारेबाजियाँ की, और उनके पास में जो है फायर आर्म्स थे और अन्य हथियार भी थे। फेसिंग अटैक, द पिलग्रिम्स रिटर्न टू द फर्स्ट टेम्पल। अब देखो, पिलग्रिम्स का मतलब होता है ये जो धार्मिक यात्री होते हैं ना, या तीर्थ यात्री कह सकते हो आप इन्हें, श्रद्धालु कह सकते हो, है ना, तो पिलग्रिम्स। तो यानी कि ये जो भी यात्रा में भाग ले रहे थे फेसिंग अटैक, अटैक का सामना करते हुए, यानी कि इन पिलग्रिम्स के ऊपर जब अटैक हुआ तो ये जो पिलग्रिम्स थे रिटर्न टू द फर्स्ट टेम्पल, ये वापस पहले टेम्पल पे लौट गए। ये यात्रा दो टेम्पल के बीच में होती है, यहाँ से एक जगह से जुलूस निकलेगा और यहाँ दूसरे टेम्पल तक पहुँचेगा। तो जब बीच में इनका जुलूस था और इनके ऊपर जब पत्थरबाजी हुई तो ये वापस लौट के पहले टेम्पल पे आ गए। एंड हैड टू वेट, और इन पिलग्रिम्स को इंतज़ार करना पड़ा। देखो, हैड टू का प्रयोग करते हैं हम, कोई चीज़ आपको करनी पड़ी। अंटिल लगाते हैं हम टाइम को दिखाने के लिए कि भाई कब तक इनको इंतज़ार करना पड़ा। पुलिस री इन्फोर्समेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अतिरिक्त टुकड़ी। बोलते हैं ना, पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ी, यानी कि अन्य लोग, है ना, एडिशनल आप कह सकते हो कि एडिशनल स्टाफ। अंटिल पुलिस रीइंफोर्समेंट्स अराइव्ड फ्रॉम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि पड़ोस के जो ज़िले हैं, आसपास के जो ज़िले हैं, वहाँ से जब तक अतिरिक्त पुलिस फोर्स नहीं आ गई तब तक इन पिलग्रिम्स को मंदिर में इंतज़ार करना पड़ा। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉट ऑफ गार्ड। देखो, ये बहुत ही अच्छी फ्रेज़ है, कैच ऑफ गार्ड। कैच ऑफ गार्ड का मतलब होता है कि आपको ऐसी स्थिति में पकड़ लिया गया जब आप प्रिपेयर नहीं थे, यानी कि आप जो है अनप्रिपेयर्ड थे और कुछ आपके साथ हो गया, तो उसको कहा जाएगा कैच ऑफ गार्ड। एंड अनप्रिपेयर्ड, तो कुल मिला के ये जो प्रशासन था, है ना, ये प्रशासन जो है फंस गया ऑफ गार्ड, यानी कि प्रशासन जो है पहले से रेडी नहीं था, अलर्ट नहीं था या प्रिपेयर नहीं था इस सिचुएशन के लिए। फॉलोइंग द वायलेंस, इसका मतलब हुआ इस हिंसा के बाद। फॉलोइंग द वायलेंस 176 people have been arrested and 93 FIRs registered। इस हिंसा के बाद में 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 93 FIR जो हैं दर्ज की गई हैं। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं ML खट्टर हैज सेड, उन्होंने क्या कहा है, द वायलेंस वाज प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है पहले से विचारित, यानी कि कोई काम जो आपने पहले से सोच विचार के, पहले से योजना बना के किया है, उसको कहा जाता है प्री मेडिटेटेड। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो हिंसा हुई, ये इस हिंसा का प्लान पहले से बनाया गया था। इट अपीयर्स टू बी सो। अब देखो, यहाँ पे एडिटर भी हमें यही बताते हैं, इट अपीयर्स टू बी सो, यानी कि हरियाणा के CM ने जो बात कही है वो सही प्रतीत होती है ना, वो ऐसी, इट अपीयर्स ऐसा ही प्रतीत होता है। इट अपीयर्स, टू बी का मतलब हो गया होना और सो का मतलब ऐसा, यानी कि ऐसा होना सही प्रतीत होता है। टेंशन हैड बीन बिल्डिंग अप फॉर डेज, यानी कि तनाव की जो स्थिति है वो कई दिनों से निर्मित हो रही थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बिगिनिंग का मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये जो टेंशन निर्मित कहाँ से हो रहा था, विथ अ बजरंग दल मेंबर एंड सेल्फ स्टाइल। देखो,
सेल्फ स्टाइल्ड का मतलब होता है स्वयंभू। सेल्फ स्टाइल्ड का मतलब होता है कि आपको किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, आप स्वयं जो है नियुक्त हो गए हो। सेल्फ स्टाइल्ड काउ विजिलेंटी। देखो, विजिलेंटी का मतलब होता है एक तरह से पहरेदार, आप कह सकते हो ना कि भाई विजिलेंटी का मतलब है कि आपने अपने आप को सेल्फ अपॉइंट कर लिया है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, विदाउट लीगल अथॉरिटी जो है आपने किसी चीज़ को अपने हाथ में ले लिया है। अपलोडिंग वीडियोस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो देखो, ये जो टेंशन्स हैं ये कई दिनों से या कुछ दिनों से निर्मित हो रही थी, और इसकी शुरुआत हुई कि बजरंग दल का एक मेंबर था, और आप उसको कह सकते हो कि अपने आप में वो एक सेल्फ स्टाइल्ड काउ विजिलेंटी था, यानी कि स्व नियुक्त गोरक्षक था अपनी तरह का। और उसने क्या किया, वीडियो को अपलोड करना चालू किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ये अनाउंस करते हुए, ये घोषणा करते हुए दैट ही एंड हिज टीम वुड बी पार्ट ऑफ द यात्रा दिस ईयर। उस बजरंग दल के मेंबर ने क्या घोषणा की कि वह और उसकी टीम इस साल जो यात्रा होने वाली है उस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। द फ्रेश थ्रेट्स फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ अक्यूज्ड इन द किडनैपिंग एंड मर्डर। अब देखो, द फ्रेश थ्रेट्स, थ्रेट का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरह की धमकियाँ, फ्रॉम अ पर्सन, और बिल्कुल ताज़ा धमकियाँ दी गई, और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि आरोपी है। किस चीज़ में आरोपी है, वो किस केस में आरोपी है? इन द किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ 2 मुस्लिम यूथ्स फ्रॉम राजस्थान भरतपुर इन फरवरी दिस ईयर। देखो, इस साल फरवरी में राजस्थान के भरतपुर से दो जो मुस्लिम लड़के थे या यूथ थे, उनको क्या किया गया, किडनैप किया गया और उनका मर्डर किया गया। तो इस संबंध में जो व्यक्ति आरोपी था, उस आरोपी व्यक्ति ने जो है धमकियां दी। इन धमकियों ने क्या किया, इवॉक का मतलब है भड़का देना, जगा देना। स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा, नाराज़गी अमोंग द मुस्लिम्स। तो जब एक ऐसे व्यक्ति ने धमकियां दी जो कि पहले से ही 2 मुस्लिम यूथ की किडनैपिंग और मर्डर का आरोपी है, तो इन धमकियों ने क्या किया, जो मुस्लिम समुदाय है उसके भीतर गुस्से को जगा दिया, गुस्से को भड़का दिया या नाराज़गी को जगा दिया। अमंग द मुस्लिम पॉपुलेशन, लोकल सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स हैड अलर्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो क्षेत्रीय सामाजिक और राजनीतिक नेता हैं, इन्होंने प्रशासन को अलर्ट किया था। किस बात को लेकर? दैट देयर कुड बी वायलेंस। यहाँ कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए। तो कुल मिला के जो क्षेत्रीय नेता हैं, इन्होंने प्रशासन को अलर्ट किया था कि भाई हिंसा हो सकती है। ऑन द डे ऑफ द यात्रा के दिन, अनदर बजरंग दल एक्टिविस्ट, एक अन्य बजरंग दल कार्यकर्ता ने क्या किया, अपलोडेड वीडियोस, उसने कुछ वीडियो अपलोड किए, दैट यूज्ड प्रोवोकेटिव लैंग्वेज। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काऊ। तो कुल मिला के एक अन्य बजरंग दल कार्यकर्ता ने यात्रा के दिन कुछ वीडियो अपलोड किए, और उन अपलोड किए गए वीडियोस में भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया गया। कैसी भाषा का प्रयोग किया गया? आस्किंग। जो वीडियो उसने अपलोड किए और अपलोड करने के दौरान जो भाषा उसने इस्तेमाल की, उसमें ये जो है पूछा गया, ये कहा गया, नूह रेसिडेंट, नूह के जो निवासी जो थे, उन निवासियों से ये कहा गया उन वीडियोस में, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर अराइवल, कि वे जो हैं उनके अराइवल का मतलब है पहुंचना, है ना। नूह रेसिडेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर अराइवल, है ना, कि उन वीडियोस में ये कहा गया नूह के निवासियों से कि भाई उनके आगमन के लिए वे तैयार रहें। द वायलेंस स्प्रेड टू द सोहना सब डिवीज़न ऑफ गुरुग्राम। ये जो हिंसा थी, स्प्रेड का मतलब है फैलना, टू द सोहना सब डिवीज़न ऑफ गुरुग्राम, गुरुग्राम का जो सब डिवीज़न है, यानी कि गुरुग्राम का ही क्षेत्र है सोहना, वहाँ तक ये हिंसा जो है फैली। अ मॉस्क वाज ऑल्सो वांडलाइज्ड। देखो,
वांडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करके किसी चीज़ को नष्ट कर देना। तो एक मस्जिद जो थी उसको भी वांडलाइज कर दिया गया, उसको तोड़ फोड़ कर उसमें जो है तोड़ फोड़ की गई। एन इमाम एट द अंजुमन जामा मस्जिद इन सेक्टर 57 वाज किल्ड बाय एन आर्म्ड मॉब। आर्म्ड मॉब का मतलब हो गया हथियार बंद भीड़, यानी कि ऐसी भीड़ जिसके पास हथियार थे। तो कुल मिला के अंजुमन जामा मस्जिद के सेक्टर 57 में आर्म्ड मॉब के द्वारा एक इमाम को मार डाला गया। अराउंड, अराउंड का मतलब लगभग उस टाइम पे, किस टाइम पे? मिडनाइट ऑन मंडे, यानी कि मंडे की अर्धरात्रि के लगभग, है ना, एक इमाम की जो है मॉब के द्वारा हत्या कर दी गई। अ स्टाफ मेंबर सीरियसली इंजर्ड, एक स्टाफ मेंबर जो था वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुआ। एंड द श्राइन, श्राइन का मतलब है यहाँ पे दरगाह, श्राइन का मतलब कोई पवित्र स्थान के लिए भी हम करते हैं। सेट अब्लेज, सेट अब्लेज का मतलब होता है आग लगा देना। और क्या हुआ कि ये जो दरगाह थी इसमें आग लगा दी गई। द पुलिस एट द मॉस्क, अब मस्जिद, जहाँ पर मस्जिद पे अटैक किया गया वहाँ पे पुलिस मौजूद थी। द पुलिस एट द मॉस्क हु वर आउट नंबर्ड, आउट नंबर का मतलब होता है कि भाई आपकी संख्या कम है। बाय द राइटर्स, यानी कि ये जो दंगा करने वाले लोग थे इनकी संख्या ज़्यादा थी और जो पुलिस थे वे आउट नंबर्ड थे, यानी कि पुलिस की संख्या कम थी। इसलिए जो पुलिस थी रिमेंड, बनी रही म्यूट स्पेक्टेटर्स। म्यूट, देखो स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, म्यूट स्पेक्टेटर का मतलब हो गया मूक दर्शक। तो पुलिस जिसकी संख्या दंगा करने वाले लोगों से कम थी वह मूक दर्शक बनी रही। Policing in Haryana has been shown up to be inadequate in the face of communal incitement। देखो communal का मतलब हो गया सांप्रदायिक, incitement का मतलब हो गया भड़काना किसी चीज़ को, है ना, by groups। तो देखो पुलिसिंग इन हरियाणा, की हरियाणा में जो पुलिस है हैज़ बीन शोन अप टू बी इनएडिक्वेट, वो हमने ये देखा, वो ऐसी पाई गई पुलिस कि वो अपर्याप्त है। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विथ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ का सामना करते हो, किसी चीज़ से टकराते हो। कम्युनल इंसाइटमेंट बाय ग्रुप्स एसोसिएटेड विथ, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जिनके द्वारा कम्युनल इंसाइटमेंट किया जाता है, यानी कि सांप्रदायिक जो है एक तरह से भड़काने की कोशिश की जाती है संप्रदाय को ऐसे ग्रुप्स के द्वारा। कौन से ग्रुप्स? जो कि एसोसिएटेड हैं, जो कि जुड़े हुए हैं विथ द रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो कि सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा जो कम्युनल इंसाइटमेंट किया जाता है, तो उनसे टकराने के लिए जो पुलिस है वो पर्याप्त नहीं है। द हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, कि हरियाणा का जो प्रशासन है मस्ट टेक, देखो टेक एक्शन का मतलब है कार्यवाही करना, स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कठोर। तो हरियाणा के प्रशासन को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए अगेंस्ट, किन के खिलाफ? द परपेटेटर्स, परपेटेटर्स का मतलब होता है गुनहगार, परपेटेटर का मतलब है दोषी, ऑफ द वायलेंस, तो हिंसा के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। एंड बी विजिलेंट, और सजग रहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, एकदम अलर्ट रहना चाहिए। एंड इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब है बिल्कुल निष्पक्ष होना, किसी की भी साइड न लेना। टू इंश्योर पीस, इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, और शांति सुनिश्चित करने के लिए जो हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन है उसे निष्पक्ष रहना चाहिए और अलर्ट, विजिलेंट रहना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।